नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने शोध प्रविधि में शोध या अनुसंधान के चरण अनुसंधान के चरण कहने का मतलब ये कि हमें अनुसंधान करने से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए इनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले अनुसंधान करने से पहले विषय का चुनाव करते समय कौन चीज़ें ध्यान देना क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, उसके साहित्य अध्ययन क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़े। मगर आज हम पढ़ेंगे शोध एवं अनुसंधान करने का हमें अनुसंधान का महत्व क्या है, उसका फायदा क्या है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें जिसके कारण से हमें अनुसंधान करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या सामाजिक अनुसंधान, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, सामाजिक जीवन एवं घटनाओं को जानने का प्रयास करना। संसार अन्य रहस्यों से भरा पड़ा है और मानव एक जिज्ञासु प्राणी है और जो इन रहस्यों का उद्घाटन करना चाहता है या उसके बारे में जानना चाहता है। सामाजिक जीवन और घटनाओं को उद्घाटित करना सामाजिक अनुसंधान की मूल आत्मा के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ मूल सवाल यह है कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, इससे हमें फायदा होने वाली क्या वाली है। तो अनेक जिज्ञासु यह प्रश्न करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्यों किए जाते हैं तथा सामाजिक अनुसंधान में इतना अधिक पैसा और श्रम और समय अपव्यय क्यों किया जाता है और इससे सामान्यतः जनता को क्या लाभ होगा। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं हमेशा मन में आता रहता है और इन प्रश्नों का उत्तर सामाजिक अनुसंधान को महत्व निहित है। कहने का मतलब है कि हमें सामाजिक विज्ञान को या सामाजिक अनुसंधान को अध्ययन करने से पता चलता है। सबसे पहला इसका महत्व यह है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति। सामाजिक अनुसंधान का पहला महत्व मनुष्य के जीवन में ये होता है कि हम क्या करते हैं, जब अनुसंधान करना प्रारंभ करते हैं तो जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होता या जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं जान पाते या नहीं जान रहे होते, उन चीज़ों का जानकारी हमें होना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी भी प्रकार के सामाजिक अनुसंधान किया जाता है तो उसमें नए तथ्य प्रकाश में आते हैं। इन नवीन तथ्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, नए विचारों का निर्माण कर सकते हैं, विश्वासों एवं मान्यताओं को जन्म देते हैं। या वे विचार समाज के अनुकूल होते हैं और इसमें सामाजिक विकास और प्रगति से सहायता मिलती है। कहने का मतलब ये कि हेरिंग का मानना है कि अनुसंधान एक प्रत्यक्ष कार्य ज्ञान के वर्तमान भंडार का नवीन ज्ञान को जोड़ना है। कहने का मतलब ये कि हम क्या करते हैं, जब अनुसंधान करते हैं तो जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होता, हम उन चीज़ों के बारे में क्या करना प्रारंभ कर देते हैं, अनुसंधान के माध्यम से जानकारी होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आते हैं विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति। विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति कहने का मतलब ये कि हम क्या करते हैं, सामाजिक अनुसंधान से हमें तो नवीन ज्ञान प्राप्त है, नवीन ज्ञान तो प्राप्त होता ही होता है, मगर साथ साथ ऐसा भी ज्ञान प्राप्त होता है जिस पे विश्वास किया जा सके। कहने का मतलब ये कि जब हम क्या करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं क्या करने में, नए ज्ञान की प्राप्ति करने में, और फिर उसे विज्ञान की जो कसौटी है, उसके चरण है, उसे परखा और कसा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो विश्वसनीय, वास्तविक, सही और सच्ची होती है। इसके कारण से क्या होती है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिन ज्ञानों के बारे में हमें पहले ज्ञान नहीं होता, हम उसकी जानकारियाँ प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं या उसकी विश्वसनीयता हमें पता चल जाती है कि कौन सी ज्ञान हमारे लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है। उसके बाद आते हैं तीसरा, अज्ञानता अंधविश्वास का नाश। तीसरा इसका महत्व ये है कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व इसलिए भी इसके माध्यम से बेहतर महान माना जाता है या महत्व रखता है कि अज्ञानता और अंधविश्वास को समाप्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता होती है जिसमें समाज का अत्यंत ही नुकसान होता है। हमारे हमारे जीवन के व्यवहार में अनेक प्रथाएं ऐसी होती है जो तर्क संगत नहीं होती और अज्ञानता के कारण क्या करते हैं, समाज इन विश्वासों पर चलता रहता है और इसी से जीवन के अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती है और समस्याएं का जन्म होता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता और अंधविश्वास को समाप्त किया जा सकता है और सही मूल्यांकन के आधार पर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो उसके साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन। तो सामाजिक अनुसंधान का चौथा महत्व सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इस युग में प्रत्येक अध्ययन को तब तो स्वीकार नहीं किया जा सकता जबकि उसके वैज्ञानिक आधार ना हो, और सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके साथ साथ आता है सामाजिक जीवन की निष्पक्ष व्याख्या। सामाजिक जीवन में मनुष्य का विचार और भावनाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन विचारों और भावनाओं के कारण सामाजिक जीवन की सत्य समझ प्रतिलिपि सामने नहीं आ पाती है और उसमें मनुष्यों के विचार और भावनाओं की प्रधानता हो जाती है। और सामाजिक अनुसंधान करता है जब समाज के किसी भाग का अध्ययन करता है तो अपने विचारों का और भावनाओं को अलग कर देता है और तटस्थ होकर क्या करता है, समस्याओं का अवलोकन करता है, परीक्षण करता है और दोबारा परीक्षण करता है। ऐसे करके वह सामाजिक जीवन की निष्पक्ष तस्वीर समाज को प्रस्तुत करने का काम करता है या समाज के सामने लाने का काम करता है। उसके साथ साथ भविष्यवाणी करने में सहायक
कहने का मतलब ये है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक समस्याओं के संबंध में भविष्यवाणी करने में भी सहायक होती। कभी कभी समाज के भविष्य के बारे में जानकारी नहीं होती, इसी इसी कारण समाज को आगे बढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक जीवन और जगत की घटनाएं के आधार पर क्या करते हैं, संकेत देते हैं, ठीक उसी प्रकार से संकेत समाजशास्त्री भी कर सकते हैं। एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता यह भविष्यवाणी कर सकता है कि पारिवारिक विघटन में वृद्धि के साथ बालकों में आवारागर्दी, बाल अपराध एवं उसके शरारती प्रवृत्ति वृद्धि होगी। इसका कारण क्या होगा? कहने का मतलब ये कि हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से समाज के जो आने वाले समय में जो घटना घटने वाले हैं उन घटनाओं के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक प्रगति में सहायक कर सकते हैं। सामाजिक प्रगति में सहायक कहने का मतलब एक समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तनों से समाज का विकास तो स्वाभाविक होता है, किंतु समाज की प्रगति तभी संभव है जब विकास को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से देखा जाए और प्रकृति का मूल्यांकन किया जा सके। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और यह ज्ञान समाज के प्रगति में सहायक होता है। उसके साथ साथ अगला अगर महत्व देखें तो सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक नियंत्रण में सहायक कहने का मतलब ये है कि समाज एक गतिशील है, इस गतिशीलता के कारण समाज में नियंत्रण की कमी हो जाती है और साथ में परिवर्तनों के परिणाम का ज्ञान भी हमें नहीं रहता और मानव व्यवहार अस्त व्यस्त हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है और मनुष्य के असामान्य प्रवृत्ति को जन्म देता है। विकास तो हो जाता है मगर सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम परिवर्तनों के परिणामों से परिचित नहीं हो पाते और बदलती हुई परिस्थिति से अपने को नियंत्रित रखता है। कहने का मतलब ये कि जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो जो समाज में जो घटने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं को क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र में लगातार अगर अपराध बढ़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहा है तो हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से पता लगाया जा सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो अपराध लगातार घट क्यों रहा है। अगर उस चीज़ों के बारे में अगर पता लगाया जा सके फिर उससे क्या किया, जो कमी किसी भी क्षेत्र में उन क्षेत्रों में क्या किया जा सके, उन कमियों को पूरा किया जा सके, तो उन अपराधों को रोका जा सकता है और उसे समाज में नियंत्रण रखा जा सकता है। उसके साथ साथ समाज कल्याण, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम सामाजिक कल्याण के कार्य भी करते हैं, सामाजिक कल्याण के काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये ही वही है कि सामाजिक अनुसंधान उद्देश्यपूर्ण तो होता ही है और यह उद्देश्य है कि सामाजिक कल्याण सामाजिक अनुसंधान से हमें नवी समस्याओं को जानकारी प्राप्त करनी है और इस जानकारी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिक से उसकी शक्ति में अधिक से वृद्धि करने का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे किसी भी क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो समस्याओं के कारण क्या है, यहाँ के लोग कौन कौन से ऐसे कार्य करते हैं, क्या ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न पैदा हो रही है। इन सभी चीज़ों को जानकर क्या कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में कल्याण के कार्य कर सकते हैं ताकि उसका विकास हो सके। ये भी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से पूरा होता है। उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण। वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण कहने का मतलब ये है, अवधारणाएं किसी भी विज्ञान की आत्मा का प्रतीक होता है। अवधारणा से पारिवारिक शब्दावली का निर्माण किसी भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हमें वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करने में सहायता मिलती है, जैसे कि सांस्कृतिक संघर्ष, पारिवारिक तनाव, द्वैती नियंत्रक, औद्योगिकरण, विलंब आदि वैज्ञानिक अवधारणाओं के उदाहरण है और अनुसंधान के द्वारा ही इसी प्रकार का उदाहरण या अवधारणाएं स्पष्ट होती है। उसके साथ साथ अगला अगर उपयोगिता देखें तो व्यवहारिक उपयोगिता भी है किसका, सामाजिक अनुसंधान का। व्यवहारिक उपयोगिता कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने ऊपर महत्व पढ़े हैं उन सभी से को अगर देखें तो उसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक उपयोगिता भी मानी जाती हैं इसका सामाजिक अनुसंधान में, जिसमें सबसे पहला है कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से अपने देश और समुदाय को अधिक संगठित बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में विभिन्न लोगों के मध्य जो क्या है, बिखराव के जो कारण है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो लोगों के मन में मतभेद और टकराव की स्थिति लाती है, उसे हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से क्या किया सकता है, जानकर दूर किया जा सकता है। दूसरा इसका व्यवहारिक महत्व, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हमको समाज में अनुकूल एवं आत्मसात के संबंध के में भी जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये कि हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जो हमारे यहाँ रीति रिवाज, जो नियम कानून बने हुए हैं, कौन से रीति रिवाज, कौन से नियम कानून हमारे लिए आत्मसात या पालन करने योग्य है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ आता है सामाजिक अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं भौतिक उपलब्धियों की उचित दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी एवं भौतिक संसाधन है हमारे पास है, उससे हमें किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, उस सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ सामाजिक अनुसंधान में
जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सहायता से हम तनाव एवं भेदभाव को भावना को दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आज वर्तमान समय में जो समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही है वो समस्याएं कारण क्या है। तो उसको जानकर क्या कर सकते हैं, लोगों के मध्य जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में जो सामाजिक अनुसंधान मनुष्य के जीवन का एक क्या माना जा सकता है, उसे अंग माना जा सकता है। उसी के साथ साथ ये तो सामान्य महत्व हो गया कि किस तरीके से जो सामाजिक अनुसंधान है मनुष्य के जीवन को में फायदा देता है या सामाजिक व्यवस्था को बेहतर करने में ठीक करता है। मगर भारत में जो सामाजिक अनुसंधान किया जाता है उसका क्या महत्व होता है। तो सामाजिक अनुसंधान मानव समाज की ज्ञान की पिपासा को शांत करने का काम करता है। उसकी जो ज्ञान की जो अशांति मन में जो अशांत रहती है ज्ञान को लेकर उसको शांत करने का काम करता है सामाजिक अनुसंधान। इसके साथ ही सामाजिक अनुसंधान का सामाजिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान रहता है और सामाजिक अनुसंधान किसी भी समाज के विकास की आधारशिला माना जाता है और किसी विशेष का अर्धविकसित देशों में सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने तथा सामाजिक प्रगति योगदान देने के लिए सामाजिक अनुसंधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और संक्षेप में भारत जैसे अर्धविकसित देशों में सामाजिक अनुसंधान का अगर महत्व देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें सबसे पहला आता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति। जिस तरीके से क्या होता है, हम क्या करते हैं, सामाजिक अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक करता है। ये नवीन ज्ञान नए समाज के निर्माण में सहायक होता है और भारतीय सामाजिक जीवन के क्षेत्र में नवीन विचारों का नितांत आवश्यकता है। क्योंकि नवीन ज्ञान से हमारे समाज में जनमानस में आत्मविश्वास की विकास होगा और आत्मविश्वास की भावना से विकसित हो जाने के कारण हम अपनी समस्याओं को आसानी से समाधान कर उसको क्या करेंगे, बेहतर तरीके से निर्माण करने का कार्य करेंगे। उसके साथ साथ क्या है, अज्ञानता का नाश। तो अज्ञानता किसी भी देश के पतन और की ओर ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और भारतवर्ष में आज भी अज्ञानता अपनी चरम सीमा है। शिक्षा का तो प्रसार हो रहा है मगर फिर भी अज्ञानता की तुलना में उसकी स्थिति बहुत कम है। अज्ञानता अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अज्ञानता के कारण भारत में जिन समस्याओं को बोलबाला है उसमें जातिवाद, धार्मिक भावना, प्रांतवास, भाषावाद आदि एक प्रमुख समस्या है। और ये समस्या संघर्ष को जन्म देती है और इस संघर्ष से क्या होती है, कई बार आंदोलन का रूप धारण कर लेती हैं। और अज्ञानता के कारण से ही सामाजिक राजनीतिक संबंधों का विकास नहीं हो पाता है और इसके साथ साथ प्रजातंत्र में भी नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्यों का भी उसे ज्ञान नहीं हो पाता है और मत और निर्वाचन के बारे में उन्हें उचित बोध नहीं हो पाता। संक्षेप में अगर कहें तो अज्ञानता भारत की अन्य समस्याओं का मूल कारण है और सामाजिक अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति की खोज करके सामाजिक तथ्यों का ज्ञान प्रदान करने का काम करता है। या नवीन ज्ञान की प्राप्ति से सत्य जानने में मदद मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में नवीन ज्ञान प्राप्ति होती है और अनेक रहस्यों का उद्घाटन होना प्रारंभ हो जाता है। इससे मानव ज्ञान की वृद्धि होगी और अंधकार का नाश होगा। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक अनुसंधान से कुल मिलाकर जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उसे निजात पाने का एक हमें अवसर मिल सकता है। उसके साथ साथ आता है अंधविश्वास का अंत। तो वर्तमान भारतीय जीवन समाज परंपरा तथा आधुनिकता से के संघर्ष में चौराहे पर है। कहने का मतलब ये भारत में आधे लोग तो कुछ दृष्टिकोण से क्या करते हैं, जो नई चीज़ें उसको भी स्वीकार करते हैं और जो हमारे यहाँ जो पुरानी परंपराएं हैं उसको भी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज वर्तमान समय में जो भारतीय जीवन समाज है वो क्या है, परंपरा और आधुनिकता के संघर्ष में चौराहे पर है। आज़ादी के 50 और 70 साल के बाद भी आज भारतीय जनजीवन में अनेक अंधविश्वास और रूढ़ियाँ व्याप्त है। भारतीय जनता में आज भी कूपमांडुकता की प्रवृत्ति व्याप्त है। हमारे जनमानस में लकीर के फकीर की बात आज भी चरितार्थ होती है। इस सब का परिणाम यह होता है कि हमारी नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाइयाँ हो रही है और सामाजिक अनुसंधान ही वही आधार है जो किसी भी राष्ट्र को क्रांतिकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकता है। सामाजिक अनुसंधान से लोगों को व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलने में मदद मिलेगी और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान का उद्घाटन करके अंधविश्वास को समाप्त किया जा सकता है। उसके साथ साथ समस्याओं का जो समाधान है वो भी किसके माध्यम से किया जा सकता है, समस्या का समाधान भी सामाजिक अनुसंधान से किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला जो समस्या है आज वर्तमान समय में देखें, भारत की सबसे बड़ी समस्या देखें तो जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि भी क्या है, एक समस्या है और सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किस तरीके से इसे किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि में क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि में
जनसंख्या वृद्धि करने में सहायक हो रहे हैं। तो उन कारणों को हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जान सकते हैं, और सामाजिक अनुसंधान को जानने सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जानने के बाद क्या कर सकते हैं, उन कार्यों पर रोक लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगला जो महत्व है भारत में सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण कहने का मतलब ये कि नियंत्रण समाज की मौलिक दशा है। नियंत्रण के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत कठिन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही है, और घटना के कारण कई प्रकार के विवाद, अपराध या विभिन्न प्रकार की इच्छा जन्म ले रही है, जो अंत एक निश्चित स्थिति के बाद क्या हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, जब विनाशकारी होना प्रारंभ हो जाता है, फिर समाज का पतन नहीं, फिर देश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, आज वर्तमान समय में जो समाज में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति और विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनके मध्य अगर हमें क्या करना, एकता या सामंजस्य स्थापित करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि इनके मध्य जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से इसके मध्य समस्या उत्पन्न हो रही है। अब उसके किसके माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से जाना जा सकता है, और समान अनुसंधान के माध्यम से जानकर यही क्या कर पाएंगे, हम उसको नियंत्रित कर पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो सामाजिक अनुसंधान है वही क्या करेगा, सामाजिक नियंत्रण करने में भी एक सहायता प्रदान करने की। कहने का मतलब है कि भारत में इसका जो महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आता है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण करने का मतलब ये है कि सदियों की दास्ता के बाद क्या भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र भारत को कल्याणकारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। समाज के अनेक वर्ग समस्याओं के शिकार हैं। ऐसी स्थिति में देश में कल्याणकारी योजनाओं का सहायता से इन वर्गों को कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। कल्याणकारी योजनाओं को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक सामाजिक दशाओं का वैज्ञानिक अध्ययन न किया जाए, और इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक दशाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने का काम करता है। कहने का मतलब ये कि समय समय पर भारत में विभिन्न समितियों द्वारा क्या किया गया, समितियों का गठन करके भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को क्या किया गया, उसकी जो समस्या है उसको जानने के लिए क्या किया, अनुसंधान किया गया, और ताकि उसकी जो सामाजिक कल्याण है उसकी बेहतर किया जा सके। उसके साथ साथ सामाजिक प्रगति। भारतीय लोकतंत्र का मौलिक उद्देश्य भारत को प्रगति और विकास के मार्ग पर ले जाना है। किसी भी समाज के विकास और प्रगति में ज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और सामाजिक अनुसंधान विकास तथा अविकसित समाजों की तुलनात्मक अध्ययन करने का काम करता है, और इससे समाज के इच्छित विकास को ले जाने की मदद मिलती है, और निश्चित दिशा में अभाव में किसी भी समाज के विकास एवं प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में सामुदायिक विकास को सामाजिक प्रगति आधार बनाया गया है, और इसीलिए आवश्यक है सामुदायिक जीवन के संबंधित सभी तथ्यों को जानकारी लेने के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान करने की नितांत आवश्यक है। उसके बाद आते हैं व्यवहारिक महत्व। अगर देखें व्यवहारिक महत्व देखें तो सैद्धांतिक लाभों का अतिरिक्त व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारत में सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता है। आज मानव सभ्यता का विकास अपनी चरम पर पहुंच चुकी है, और समाज के अनेक वर्गों को व्यक्तियों को सामाजिक संबंधों के दशाओं का ज्ञान अनिवार्य आवश्यकता है। जीवन के हर क्षेत्र में समस्याओं के समाधान में सामाजिक अनुसंधान की व्यवहारिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि भारत करीब 5 दशक पूर्व ही स्वतंत्र हुआ था, और स्वतंत्रता से पहले भारतीय सामाजिक जीवन की अनेक समस्या व्याप्त थे। इन समस्याओं के मूल मानव अंधविश्वास और उसकी अज्ञानता प्रमुख था। मगर फिर भी आज समाज में जागरूकता आई, किंतु समाज में वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में इस जागरूकता का कोई अर्थ नहीं है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, और सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। अतः जैसे अर्धविकसित देश सामाजिक अनुसंधान की नितांत आवश्यकता पर जोर देता है, उसे भी इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, भारत को भी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया महत्व, भारत में क्या महत्व है सामाजिक अनुसंधान की। मगर सामाजिक अनुसंधान करते समय जो समस्याएं आती है वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो एक अध्ययनकर्ता के सामने एक रोड़ा बनकर अटकती है। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति तथा उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक तो है, परंतु इसमें कुछ समस्याएं हैं जिसे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं बनने देती। सामाजिक अनुसंधान के अनेक महत्व उपयोगिताएं हैं, लेकिन उसकी कुछ विशिष्ट समस्याएं भी है जो एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सामने आती है। सबसे पहले अवधारणाओं की अस्पष्टता। सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले जो अनेक अवधारणाएं हैं या शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि समाज, संस्था, भूमिका, जाति, वर्ग, समूह, संरचना, कार्य आदि, ये सामाजिक विज्ञान अभी भी क्या है, विकसित हो रहा है। इसलिए इन अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट प्रक्रिया में
दौर से गुजर रहे। कहने का मतलब ये कि सामाजिक विज्ञानों का तथा सामाजिक अनुसंधान में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थों में विभिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जब तक अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ सुनिश्चित एवं विशिष्ट नहीं होगा तब तक सामाजिक अनुसंधान को सही नहीं माना जा सकता है। उसके साथ साथ घटनाओं की जटिलता, कई बार क्या होता है सामाजिक घटनाओं में अनेक कारण होते हैं, एक दूसरे से बहुत अधिक गुथे हुए होते हैं और एक ही सामाजिक घटना में अधिक कारक होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करने का काम करते हैं। सामाजिक कारकों को प्रभाव भी अनेक प्रकार के अनिश्चित होते हैं। सामाजिक घटना में परिणाम अनेक कार्यों से मिश्रित का फल भी होता है और सामाजिक अनुसंधान घटनाओं का अध्ययन करता है। कहने का मतलब ये कि जो समाज में कोई कई घटनाएं घट जाती है वो कई घटनाएं कई बार क्या होते हैं अलग अलग परिणामों के कारण क्या होते हैं प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये कि अगर एक गाँव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई गांव में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या हो गया है और किसी व्यक्ति को अगर वहां पर जानना है तो कई बार क्या होता है गांव में जो लड़ाई झगड़ा है वो कई कारणों से होता है। पहले वो क्या उसके मतभेद है गांव में और किसी कारण से किसी और दुश्मनी है पहले पिछले वर्षों से, तो क्या होता है कई बार हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक समस्या आती है क्योंकि हमें उसका कि मानव समस्या, मानव जीवन, मानव की जो परिस्थिति, उसकी जो मानव की जो परिस्थिति है, उसकी जो मस्तिष्क है लगातार परिवर्तित होते रहे और कब कैसे कहाँ किस तरीके से रिएक्ट करेगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमें कभी भी जानकारी सही सही नहीं मिल पाती। उसके बाद आते हैं वस्तुनिष्ठ में कठिनाई। सामाजिक अनुसंधान करते हुए किसी घटना का अध्ययन तथा निष्पक्ष पक्षपात रहित होकर करना चाहिए। घटना जैसी घटती उसका अध्ययन तथा विश्लेषण ज्यों का त्यों किया जाता है, मगर जो वस्तुनिष्ठ तथा पक्षपात रहित अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक घटनाओं का अनुसंधान कुछ कारणों से वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता क्योंकि सामाजिक अनुसंधान व्यक्तिगत गुण, उसके सामाजिक मूल्य तथा क्या होगा उसके स्थान पर क्या होना चाहिए या आदि अनुसंधान को पक्षपात पूर्व बना देता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या करना अनुसंधान को तो वैज्ञानिकता को कम कर देता है। इसीलिए क्या माना जाता है जो वस्तुनिष्ठ है उसकी जो वस्तुनिष्ठता खोजने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है। उसके बाद आते हैं मापन की समस्या। कहने का मतलब ये कि सामाजिक अनुसंधान मनुष्य से जुड़ी हुई है और जो भी हम तथ्य एकत्रित करेंगे वो मानव जीवन के उसके जो व्यवहार है, उसके जो स्वरूप है या उसकी व्यक्ति का रिएक्ट करने का तरीका, उससे हम क्या करेंगे तथ्य एकत्रित करेंगे। तो उससे हम माप नहीं सकते कि इस व्यक्ति द्वारा जो बोला जा रहा है वह सही है या गलत है। इसलिए भी क्या है जो सामाजिक अनुसंधान है उसके सामने इस प्रकार की समस्या आती है। उसके साथ साथ आप प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की समस्या। कहने का मतलब ये कि जो सामाजिक अनुसंधान है ज़्यादातर मानव क्षेत्र में या मानव क्षेत्रों में किया जाता है या जहाँ पर मनुष्य रहता है वहीं पर किया जाता है, तो उसके द्वारा दिया गया जो डाटा है, आंकड़ा है, क्या सही है या नहीं है हम किसी तरीके से उसे प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यक्तिगत जानकारी को किसी दूसरे द्वारा प्रमाणित नहीं किया सकता है। हम क्या कर सकते हैं एक सामान जो एक खाने पीने का जो सामान है पदार्थ है उसे हम लैब में लेकर जांचा या परखा जा सकते हैं, मगर किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए वक्तव्य को क्या नहीं कर सकते, किसी भी लैब में जाकर उसे परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए जो क्या है सामाजिक अनुसंधान की जो ज्ञान है हमें स्पष्ट एवं सुनिश्चित नहीं प्राप्त हो पाती, इसलिए क्या हो जाती थोड़ा समस्या आना प्रारंभ हो जाता है। ये हो गया आपका शोध प्रविधि का पहला अध्याय। अगला अध्याय नेक्स्ट क्लास में।